दिन पहले भी हम लोगों ने हमारे अजमेर दरगाह के जो आध्यात्मिक प्रमुख दीवान सैयद जैनुल आबिदीन साहब की सदारत में जयपुर में एक मीटिंग की थी, जिसमें हमने CAA के लिए बहुत स्थिति को स्पष्ट किया था। सरकार ने इसको लागू किया, हम इसका वेलकम करते हैं। ये कानून लोगों को नागरिकता देने के लिए, किसी की भी नागरिकता लेने का इसमें कोई प्रावधान ही नहीं है। जो लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ, वो उससे अपने राजनीतिक लाभ के लिए कर रहे हैं। और कुछ लोग सो कॉल्ड मुसलमानों के रहनुमा, हितैषी या धर्मगुरु बन के सामने आ रहे हैं और उनको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तमाम देशवासियों से अपील करता हूँ, इंक्लूडिंग स्पेशली मुसलमानों से, कि किसी के बहकावे में नहीं आए। इसका सिर्फ विरोध राजनीतिक लाभ के लिए किया जा रहा है। नागरिकता संशोधन कानून लागू किया है, उस पर किस तरह से प्रतिक्रिया? देखिए, अभी कुछ दिन पहले भी हम लोगों ने हमारे अजमेर दरगाह के जो आध्यात्मिक प्रमुख दीवान सैयद जैनुल आबिदीन साहब की सदारत में जयपुर में एक मीटिंग की थी, जिसमें हमने CAA के लिए बहुत स्थिति को स्पष्ट किया था। सरकार ने इसको लागू किया, हम इसका वेलकम करते हैं। ये कानून लोगों को नागरिकता देने के लिए, किसी की भी नागरिकता लेने का इसमें कोई प्रावधान ही नहीं है। और जो लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ, वो उससे अपने राजनीतिक लाभ के लिए कर रहे हैं। और कुछ लोग सो कॉल्ड मुसलमानों के रहनुमा, हितैषी या धर्मगुरु बन के सामने आ रहे हैं और उनको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। मैं मुसलमानों से अपील करता हूं, देश के, इस कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि जिससे किसी की नागरिकता जाए। ये उन लोगों को नागरिकता देने के लिए है जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से प्रताड़ित होकर के हिंदुस्तान में आए और उन्होंने हिंदुस्तान में आकर शरण ली थी। ये उनको नागरिकता देने के लिए। इसलिए मैं तमाम देशवासियों से अपील करता हूं, इंक्लूडिंग स्पेशली मुसलमानों से, कि किसी के बहकावे में नहीं आए। इसका सिर्फ विरोध राजनीतिक लाभ के लिए किया जा रहा है। और जो लोग मुसलमानों को भड़का रहे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं कि आखिर आप कब तक अपनी राजनीतिक रोटियां मुसलमानों के नाम पे सेकेंगे? आखिर इसको बंद करें। मुसलमान भी नौकरी चाहता है, मुसलमान विकास चाहता है और मुसलमान इस देश के साथ खड़ा है, इस देश की सरकार के साथ खड़ा है। देखिए, आप अच्छी तरह से जानते हैं, चाहे वो हिंदुस्तान का मामला हो, नेपाल का मामला हो, बांग्लादेश का मामला हो, इवन पाकिस्तान का मामला हो, इवन ईरान का मामला हो, आप देख रहे हैं जहाँ जहाँ आतंकवादी घटना होती है, जहाँ जहाँ लोग घुस जाते हैं और जहाँ जहाँ घुसपैठ होती है, जहाँ जहाँ लोग अपना आई कार्ड बना लेते हैं, आधार कार्ड बना लेते हैं, लोग जाली पासपोर्ट भी बना लेते हैं, वहाँ वहाँ ये होता है कि वहाँ की अमनियत में खलल पड़ता है, वहाँ की सिक्योरिटी को प्रॉब्लम होती है, वहाँ के अमन को थ्रेट होता है। तो उससे बचने का एक ही उपाय है कि हमारे देश के होम मिनिस्टर को, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर को, हमारे देश के इवन दिल्ली के कमिश्नर को ये मालूम होना चाहिए कि दिल्ली में कौन कौन से लोग कागजात के साथ हैं और कितने लोग बिना कागजात के हैं। तो जो बिना कागजात के लोग पिछले 40 साल से, पिछले 30 साल से, पिछले 20 साल से और पिछले 10 साल से परेशान थे, उनके लिए बहुत ही खुशी की खबर है कि उनको ये बताया गया है कि हम आपका हाथ थामने के लिए तैयार हैं और आपकी शराफत की ज़िंदगी को हिंदुस्तान के पासपोर्ट के हवाले से एक सच्चाई का सर्टिफिकेट देने को तैयार है। मुझे लगता है इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वो किसी भी मकतब फ़िक्र का हो सकता है, वो सताया हुआ है। हम शिया समुदाय मानते हैं, देखिए, मजलूम है, चाहे वो किसी संप्रदाय का हो और किसी स्टेट का हो और किसी पंथ का हो। जैसे मैं बिहारी हूँ, मैं मानता हूँ कि बिहारी को अगर महाराष्ट्र में मारा जा रहा है तो वो भी गलत है, और आसाम में मारा जा रहा है तो वो भी गलत है, और केरला में मारा जा रहा है तो वो भी गलत है। मैं कोई स्पेशल कर्नाटका का मुखालिफ या महाराष्ट्र का मुखालिफ नहीं हो जाऊँगा। मैं तो अपने बिहारी की बात करूँगा। बिल्कुल इसी तरीके से अगर प्रधानमंत्री ने, होम मिनिस्टर ने, फॉरेन मिनिस्ट्री ने मिल के उन लोगों को जिनके पास कागजात नहीं हैं और उसकी वजह से हम धोखे में हो सकते थे, तो उन्हें कागजात देने की बात की है। मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा कदम है और बहुत ही सराहनीय कदम है कि कोई आदमी अगर 10 साल से, 15 साल से हमारे मुल्क में रह रहा है, सही है, उसका हक है और उसे पासपोर्ट दिया जा सकता है, तो यकीनी तौर पर पासपोर्ट दिया जा सकता है। एक बात बताइए, जब लोग दुनिया के दूसरे मुल्कों में $1 मिलियन दे के पासपोर्ट ले सकते हैं, जब दुनिया के दूसरे मुल्कों में चंद खित्ता ज़मीन का ख़रीद के पासपोर्ट ले सकते हैं, जब दुनिया के दूसरे मुल्कों में इन्वेस्टमेंट दिखा के पासपोर्ट ले सकते हैं, तो हमारे मुल्क में अगर कोई 20 साल की ज़िंदगी गुजार रहा है और उसके पूर्वजों का नाता हमारी ज़मीन से, हमारी मिट्टी से, हमारी तहज़ीब से है, तो उसे कागज़ क्यों नहीं मिलना चाहिए?